पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की बात करें तो लगातार उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और लगातार उनके इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ना सिर्फ कश्मीर जम्मू में भी बात करें। फिलहाल अगर बात करें तो इसको लेकर आपको बता दूं कि जहां पर पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का साफ तौर पर कहना है कि उनकी सैलरी की बात करें तो वो जो है लगातार डिले होते हुए नजर आए। प्रमोशंस की बात करें, एग्जीक्यूटिव स्टाफ मेंबर्स की बात करें तो उन्हें भी परेशानी आ रही है। वहीं लगातार इस तरह के इश्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है मीर इम्तियाज राजपुरी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं कश्मीर से और उनसे जानेंगे क्या कुछ इश्यूज जो है इस वक्त पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को जो है यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके न्यूज पॉइंट में और सर आपसे ही जानना चाहूंगी क्या कुछ मसले हैं जो लगातार एम्प्लॉयज को यहाँ पर फेस करने पड़ रहे हैं। जी, हम अपने पुलवामा की बात करें या शोपियान की बात करें, जो सर्कल पुलवामा है, हमें एक इशू आ रहा है कि यहाँ पे एक पीएनओ जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के होते हैं, उनका ऑफिस खोला गया, लेकिन आज तक उस ऑफिस का पता नहीं कि वो कहाँ है। हमें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो स्टाफ उसका डिप्यूट कर दिया गया, उसके स्टाफ का भी पता नहीं है और पीएनओ साहब का भी पता नहीं है। हमारी तनख्वाहें जो हैं वो डिले होती हैं हमेशा, 15 तारीख, 16 तारीख, 8, 12 तारीख। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये पीएनओ साहब कहाँ है। अगर पीएनओ साहब की पोस्टिंग यहाँ हुई है, सर्कल पुलवामा में हुई है, तो उन्हें सर्कल पुलवामा में अपनी जगह लेके अपना ऑफिस खोल देना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्टाफ है वो डिप्यूट कर दिया गया है। लेकिन आज तक ये मसला समझ में नहीं आ रहा है कि हमें उनको ढूंढना क्यों पड़ रहा है। हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके उनको ढूंढना पड़ रहा है, जबकि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में जगह होते हुए भी वो नहीं बैठ रहे हैं। हमारी यही अपील है एमडी साहब से, हमारी अपील है गवर्नर साहब से कि इस पीएनओ साहब को एक ऑफिस दिया जाए और उसे वहां डिप्यूट कर दिया जाए, क्योंकि स्टाफ ऑलरेडी डिप्यूटेड है। उसे यहाँ बैठने के लिए कहा जाए ताकि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो हल हो सके। बिल्कुल। और वही जिस तरह से आपने कहा, क्या आपने अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल से बात की हो या वहां पर आप गए हो तो उनकी तरफ से कोई अभी तक बात सामने आई हो? जी, ऑप्शन से हमने कहा था, क्योंकि 2, 4, 5 महीने हो गए। 5 महीने से लगातार हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन 5 महीने से अभी तक कोई रेस्पॉन्स कहीं से नहीं आया। जी जी और कोई मसला जो आप प्रशासन तक पहुंचाना हमारे चाहते हैं? मसले ही मसले हैं, क्योंकि बिजली डिपार्टमेंट जो है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चाहे वो जम्मू में हो या श्रीनगर में हो, हमारे मसले ही मसले रहते हैं। अगर हम ये माने कि हमारी प्रमोशन जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ की है, वो एग्जीक्यूटिव स्टाफ की प्रमोशन अब तक नहीं हो रही है। 12 डिकेड से हमारी प्रमोशन पड़ी हुई है। अगर हमें इंस्टीट्यूट प्रमोशन भी चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा भारी प्रोसीजर बना दिया गया है, जिस प्रोसीजर से गुजरने के लिए एक एम्प्लॉय को बेचारे को 100 रोटियां सेकनी पड़ती है। लेकिन एम्प्लॉयज के लिए कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती है, कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। इसलिए हम परेशान हैं कि हमारी नौकरियां जो हैं हवा में है, बिल्कुल हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं। डिकेड्स से, मैं डिकेड्स की बात कर रहा हूँ, 30 साल से हमारी, 20 साल, 25 साल, 30 साल से हमारी जो प्रमोशंस हैं वो एक जगह रुकी हुई है। जो जिस पोस्ट पे काम कर रहा है वो वहीं पे है। अगर हम एक जेई की बात करें, जो जूनियर इंजीनियर है, जो हमारी किसी बैचमेट के साथ लगा हुआ है, वो एग्जाम तक पहुंच गया, लेकिन हमारा टेक्नीशियन थर्ड जो है, हमारा एमआर जो है, वो वहीं पे है जहां वो लगा था। ये बिल्कुल नाइंसाफी है। बिल्कुल हमारे इस कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हमारे जो अयाल है, हमारी जो फैमिलीज हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और हमारा और एक मामला है जो हम गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, एमडी साहब तक आपकी वसादत से पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा आप हमारी बात रखते हो और हमेशा आप हक की आवाज उठाते हैं और इंशाल्लाह उठाते रहोगे। आप हमारे साथ शाना बशाना आप चलोगे। ये एक ऐसा मसला है कि हम जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हमारे लोग काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें फी रिलैक्सेशन मिले। फी रिलैक्सेशन मीन्स कि अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई बंदा काम करता है तो उसे रिलैक्सेशन मिलती है, चाहे एसआरटीसी हो रिलैक्सेशन है, बीएसएनएल हो रिलैक्सेशन है, आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज को देखिए रिलैक्सेशन है, आप बैंक एम्प्लॉयज को देखिए रिलैक्सेशन है। हर एक तबका जो है वो अपनी अपनी रिलैक्सेशन अपने डिपार्टमेंट से लेता आ रहा। लेकिन हमारा जो मुद्दा है कि हम जो इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज हैं, जो आम नागरिक को फेस करना पड़ता है, वो हमें भी फेस करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फी के बारे में। हम ये चाहते हैं कि हम जो इलेक्ट्रिक फी देते हैं, गवर्नर साहब उस पर नजरसानी करें और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज हैं उनका जो इलेक्ट्रिक फी है उसमें हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है
जो रात दिन काम करता है। अगर एक बंदा 24 घंटे काम करता है, अपनी जान भी डिपार्टमेंट को देता है, अपने अपने बच्चों के साथ उसे टाइम नहीं मिलता है स्पेंड करने के लिए, लेकिन सारा समय जो है वो डिपार्टमेंट को देता है। लेकिन फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले। जो हमारा इलेक्ट्रिक फी है उसमें कम से कम हमें थोड़ा सा रिलैक्स करें, ताकि हम भी अपना पैसा जो है थोड़ा सा बचा के अपने बच्चों को दे सकें या अपनी फैमिली को दे सकें। ये गुजारिश है। और हमारी जो प्रमोशंस है उनकी तरफ गौर किया जाए। हमारी ये बशीर हक चौधरी साहब आए हैं, हमारे नए एमडी साहब, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी इन प्रॉब्लम्स को देखें, उनको सॉल्व करें। गवर्नर साहब से हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं कि हमारी इन प्रॉब्लम्स को देखें कि सारे हमारे बिजली एम्प्लॉयज आज परेशान है, कहीं तनख्वाह की वजह से, कहीं प्रमोशंस की वजह से, कहीं इलेक्ट्रिक फी की वजह से, कहीं दूसरी चीजों की वजह से। तो हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दिया जाए। थोड़ा सा हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी टूल किट्स है उनको अवेलेबल किए जाए, ताकि एक्सीडेंट्स के जो दौर हो रहे हैं उनसे हम बचें। बस इतना कहना था। जो हमारी बात है वो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो गवर्नर साहब तक पहुंचेगी, हमारे एमडी साहब तक पहुंचेगी, चीफ साहब तक पहुंचेगी और इस पे गौर फरमाएंगे। और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि वो इस बारे में हमारी मदद जरूर करेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दूँ कि जो लगातार समस्याएँ जो हैं यहाँ पर पीडीडी एम्प्लॉइज़ को जो है फेस करनी पड़ रही थी, वो बताई। और जो हमारे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज़ यूनियन पुलवामा और उसी के साथ जो है शोपिया के ईसी जेएसी पुलवामा जो है वो हमारे साथ थे। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है काफ़ी ज़्यादा मसले, चाहे सैलरी कोई डिले को लेकर अगर बात करें, प्रमोशंस को लेकर बात करें और जो इलेक्ट्रिकल फी को लेकर रिलैक्सेशन जो माँग है, तो ये लगातार पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ की ये माँग है। और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन को जो है इस ओर ध्यान जो है वो देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही और आप देखते रहें जेके न्यूज़ पंजाब।